तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी we can find out by using a formula that is 2 into annual consumption into ordering cost per order divided by carrying cost per annum per unit। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वहाँ से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। Calculate the economic order quantity from the following information and also state the number of order to be placed। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वी वांट एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, तो एनुअल कंजम्पशन हमें दिया है। एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 10,000 kg। जो हमें दिया है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। फिर ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो मुझे चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ₹50। ओके, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये हमें क्यों दिया है, चलो मैं लिख के लेता हूँ। कॉस्ट पर केजी कितना है, ₹2। और आपका स्टोरेज कॉस्ट जो कैरिंग कॉस्ट है वो 8% है। दोस्तों ध्यान में रखो, कैरिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर केजी पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपका कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, 8% ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 0.16। तो हमें जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। एनुअल कंजम्पशन है 10,000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 50 एंड कैरिंग कॉस्ट है 0.16। चलो ये सभी वैल्यू ये फॉर्मूला में हम लोग डाल के देखते हैं। तो EOQ इज इक्वल टू 2 into annual consumption into ordering cost per order divided by C। Now put this value 2 into 10,000 into 50 डिवाइडेड बाई 0.16। तो अगर इनका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 2500 kg। तो आपका जो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसका लॉट क्या होना चाहिए, 2500 kg होनी चाहिए। तो साल में आपको कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 10,000 किलो और हम ऑर्डर कितने का दे रहे हैं 2500 का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। ओके, सो एनुअल कंजम्पशन कितना है 10,000 kg और EOQ कितना है आपका 2500। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कितने आ जाएंगे, 4 पर ईयर। देखो दोस्तों कितना इजी है। सो सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कंप्यूट EOQ एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमें EOQ फाइंड आउट करना है और टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो एनुअल डिमांड हमें दिया है 5,000 यूनिट, उनका एनुअल कंजम्पशन होगा 5,000 यूनिट। यूनिट प्राइस दिया है 20 रुपीज़ जो हमेशा फिक्स होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है 16 रुपये, 16 रुपीज़। एंड स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एब्सोल्यूट रेट, ये तीनों क्या है, हमारा कैरिंग कॉस्ट है। तो 2% प्लस 12% प्लस 6% इज इक्वल टू 20%। तो कैरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं यूनिट प्राइस के ऊपर, तो 20% ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट कितना है, ₹4। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। चलो हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो चलो इसमें वैल्यू पुट कर दिया मैंने, 2 इंटू 50,000 जो हमारा एनुअल कंजम्पशन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 16 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट 4 रुपीज़। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कुछ आएगा मल्टीप्लिकेशन करके 40,000 और 40,000 का रूट कितना होता है 200। सो 200 यूनिट्स आपका क्या है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 200 यूनिट आना है। पूछा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो हमारा EOQ कितना है 200 यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा, परचेस कॉस्ट प्लस एडिशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट कितना है हमारा 5,000 यूनिट हमारा डिमांड है और 20 रुपीज़ उसका कॉस्ट पर यूनिट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमारा 16 है। कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट
के लिए एवरेज क्वांटिटी इनटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। तो चलो ये कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 20 1 लाख, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 400। तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1,08,000। तो 1 लाख तो फिक्स्ड है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना आ गया 400 एंड 400। चलो दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है कि इफ इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज, तो 20 की जगह पे अगर वो 12.8 यूज करेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हमारी यूनिट प्राइस अगर चेंज हुए तो हमारा कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, 20% ऑफ ₹12.8 दैट इज इक्वल टू 2.56 पर यूनिट पर एनम। करेक्ट। अभी अगर आप आगे देखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हुआ तो ईओक्यू भी चेंज होगा। 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.56, तो ये आपका आ जाएगा 250 यूनिट्स। तो ईओक्यू चेंज हो गया क्योंकि आपका कैरिंग कॉस्ट चेंज हुआ 250 यूनिट्स। तो चलो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा जब हमारा ईओक्यू 250 होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला फिर से लिखा, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट क्या होने वाला है, 5000 यूनिट्स इंटू 12.8। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, 5000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 250, यहाँ से मुझे मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट हमारा क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट इज 2.56। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा, 64,000 इसका आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 320, और इसका भी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आएगा 320। तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा जब आपका यूनिट प्राइस 12.8 होगा, 64,640। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर कंपोनेंट अल्फा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर कलेक्टेड फॉर द ईयर सो एंड सो। सो एनुअल डिमांड इज गिवन 8000 यूनिट, सो एनुअल कंजम्पशन मिल गया 8000 यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो है ₹200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट इज ₹400 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 20%। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 400 का 20% जो भी आएगा ₹80। ओके, the company has been offered a quantity discount of 4% on purchase of alpha provided the order size is 4000 component at a time. Okay, you are required to compute economic order quantity and also advise whether the quantity discount offer can be accepted. तो अभी ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, और कंपनी जो है वो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर दे रही है 4% अगर हमारा ऑर्डर साइज 4000 होगा। तो हमें एडवाइस करना है कंपनी को कि ये ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो भी आएगा विदाउट डिस्काउंट उसका टोटल कॉस्ट कितना, फिर जो ऑर्डर साइज 4000 है 4% डिस्काउंट पे उसका टोटल कॉस्ट कितना, और ये दोनों में से जो भी लोवेस्ट कॉस्ट होगा, जिसका भी लोवेस्ट कॉस्ट होगा वो हमारा ऑर्डर साइज हो जाएगा। उसके हिसाब से हम कंपनी को एडवाइस कर देंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा। देखिए, तो क्वेश्चन में दिया है एनुअल कंजम्पशन है हमारा 8000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा ₹200, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 400 का 20% वो कितना आएगा ₹80। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखिए कितना आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो आएगा 40,000, और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा 40,000 का रूट कितना होता है 200
यूनिट्स. तो योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 200 यूनिट्स. तो हमें पहले निकालना है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमारी 200 यूनिट्स है, इसके लिए टोटल कॉस्ट हमें कितना लगने वाला है. तो चलो देखते. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू अगेन परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. तो परचेज कॉस्ट हमारा कितना होगा, 8000 यूनिट इंटू 400 रुपीज़. कॉस्ट पर यूनिट इज 400 रुपीज़ है. कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा क्या होगा, तो 8000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 200 रुपीज़. यहाँ से मुझे मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे. कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 रुपीज़. करेक्ट. तो ये मल्टीप्लिकेशन देखो कितना हो रहा है, 3,20,000. यह आ जाएगा 8,000 और ये भी आ जाएगा 8,000. ओके. तो मेरा टोटल कॉस्ट हो गया, ये 32 लैक्स हो गया, 32,16,000. ओके. तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 32,16,000 फॉर 200 यूनिट्स. तो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है कि एडवाइस विद द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, उसके लिए हमें 4000 ऑर्डर साइज के लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा देखना पड़ेगा. तो हमारा ऑर्डर साइज यहाँ पे कितना है, 4000 यूनिट, और डिस्काउंट हमें कितना दे रहा है, 4%. तो देखो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है. टोटल कॉस्ट अगेन इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. तो अभी हमारा परचेज कॉस्ट क्या होगा, 8000 यूनिट हमें परचेज करना है, इनटू जो हमारा परचेज प्राइस था, कॉस्ट पर यूनिट है 400, वो अभी 400 नहीं होगा क्योंकि हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है. तो 400 का 4% डिस्काउंट जो अगर हमें मिलेगा तो कितना मिलेगा, 16 रुपया. इसका मतलब ये यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हमारा कितना होने वाला है, 384 विथ डिस्काउंट. करेक्ट. तो यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा. अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं, 8000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऑर्डर साइज हमारा क्या होने वाला है, 4000. तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो ये आने वाला है इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कितना है, 200 रुपीज़. कैरिंग कॉस्ट के ऊपर ज़रा ध्यान देंगे तो 4000 जो हमारा ऑर्डर साइज है डिवाइडेड बाय 2 एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय. अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि हमारा कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, परचेस कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 384. तो इसके ऊपर 20% कैलकुलेट होगा जो कि आएगा 76.8. ओके. चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 30,72,000, ये आएगा 400 और ये आएगा 1,53,600. तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 32,26,000. तो अगर आप देखेंगे कि ऑर्डर साइज 4000 के लिए कॉस्ट है 3226 और हमारे 200 यूनिट अगर आपका ऑर्डर साइज होगा तो हमारा कॉस्ट है 32,16,000. तो आप क्या एडवाइस करोगे, अगर हमारा ऑर्डर साइज 200 यूनिट होगा तो आपका कॉस्ट क्या है, ये ऑर्डर साइज से कम है. तो हमारा एडवाइस क्या होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर इफ EOQ इज अडॉप्टेड, हेंस कंपनी इज एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट दी क्वांटिटी डिस्काउंट. तो क्या एडवाइस हमारा होगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री is lower if EOQ is adopted. Hence, company is advised not to accept the quantity discount offer.